और इस वक्त हमारे साथ एक गेस्ट जो है वो भी जुड़ गए हैं, वेद भूषण जी। वेद जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? अभी नया संसद भवन बना है, जब नया संसद भवन बना तो जाहिर तौर पर यह भी दलीलें दी जा रही थी कि ये सुरक्षा के लिहाज से अचूक होगा, लेकिन एक इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है, सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे माना जा रहा है। चूक नहीं, बहुत ही ब्लंडर है, क्योंकि आज 22 साल हुए थे, 2001 में इंसिडेंट हुआ था और मैं 3 साल एसीपी पार्लियामेंट रहा हूं और ये इतना बड़ा चूक का मामला है। अब ये चूक किस वजह से हुई, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं और तमाम ये इन्वेस्टिगेशन होंगी, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस का कॉर्डन होता है, उसके बाद में सिक्योरिटी विंग का कॉर्डन होता है और थर्ड कॉर्डन के अंदर जो लोकसभा राज्यसभा की सिक्योरिटी के लिए जो स्टाफ होता है, उसके अलावा तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम फोर्सेस की वहां पर डिप्लॉयमेंट होती है। तो ये चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। और आज का दिन एक पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, तमाम फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जो पुलिस वालों ने अपनी शहीद दी थी, अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी इस पार्लियामेंट की सुरक्षा में, ये इसको एक चूक के तौर पे एक टेररिस्ट एक्टिविटीज माना जाना चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश करना और जिस तरह से वहां पर एक्टिविटीज आपके चैनल पर मैं देख पा रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर धुआं भरा हुआ है और एक अनऑथराइज शख्स, 2 शख्स जिस तरह से एमपीज की दीर्घा में पहुंचे, दर्शक दीर्घा से, और फिर उसके बाद स्पीकर तक उन्होंने जाने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और तमाम जो सरकार है, मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में तमाम जानकारियां जल्दी से जल्दी इकट्ठी करके पब्लिक डोमेन में लाई जाएंगी। ये कौन से काले कानून की बात ये डिमांड कर रहे थे कि इनको रिपील किया जाए, कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा, कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया है, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। तो लगातार देखिए, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हम, जो साफ तौर पर एक लोकसभा के अंदर से बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। सुरक्षा में बड़ी चूक जो है वो इस वक्त सामने आई है, और वो भी उस दिन जब 22 साल हुए थे संसद में हमले को हुए, 13 दिसंबर 2001 का वो तस्वीर आज एक बार फिर से याद आ रही है। पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा, मैंने देखा एक कोई हुआ था एग्जैक्टली? नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट 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 करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी। नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा, कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया है, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे। तो संसद की सुरक्षा में आज बड़ी चूक देखने को मिली है। तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि किस तरह से लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी,
ठीक उसी वक्त दो शख्स संसद में एकाएक कूद जाते हैं, एक के बाद एक वहां पे कार्रवाई को रोकना पड़ता है। अपने आप में यह सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक है जिस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। और लगातार हमारे साथ वेद भूषण जी बने हुए हैं। हम उस हर पहलू पर गौर करने की कोशिश करें कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे। सर, अगर बात की जाए विजिटर गैलरी के पास की, तो लगभग 2 एमपीज की स्वीकृति जरूर होती है और उसके बाद ही कोई भी शख्स संसद भवन के अंदर जा पाता है, लेकिन उसके बाद भी कई दौर की फ्रिस्किंग होती है। कैसे वो जो है टियर गैस के कनिस्टर लेके अंदर पहुंच गया और वो भी विजिटर्स गैलरी तक, ये तो एक बड़ी लापरवाही है। देखिए दिव्या, इसमें लापरवाही के अलावा ये भी देखने वाली बात है कि क्या कुछ लोग अंदर से इसमें इन्वॉल्व थे। जैसा आपने बताया 2 एमपीज की उसमें स्वीकृति या परमिशन या उनको रेफरेंस देने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का एक स्पेशलाइज्ड विंग होता है जो इस दौरान पार्लियामेंट सेशन के दौरान में, चूंकि ये तमाम जो पार्लियामेंट थाना है, मैं एक्सीडेंटली 3 साल वहां पर एसी पे रहा हूं और मैंने बहुत सारे पार्लियामेंट सेशंस के दौरान में खुद वहां की सिक्योरिटी को हैंडल किया है, तो मुझे पता है कि वहां पर कितने लेयर्स की सिक्योरिटी होती है। वहां पर पहले एक दिल्ली पुलिस का जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है, जो यूनिफॉर्म होते हैं वो सिक्योरिटी में होते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी विंग, जो दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी विंग है विद पैरा मिलिट्री फोर्सेज, वहां पर भी एक सिक्योरिटी विंग के आदमी होते हैं। उसके अलावा अंदर जो पार्लियामेंट की जो अपनी खुद की एक सिक्योरिटी होती है जो सिविल कपड़ों के अंदर, वो भी होती है। उसके अलावा तमाम गैजेट्स हैं। अभी जो नई पार्लियामेंट बनी है इसको मानकर चला जा रहा था कि इसके अंदर इसको भेजना मुश्किल होगा, परंतु ये दोनों जिस तरह से दर्शक दीर्घा से भागे हैं और आपके चैनल पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से जंप करते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन पर कूदते हुए स्पीकर की तरफ भाग रहे हैं, वाकई में बड़ा सेंसिटिव इश्यू है, क्योंकि ये दोनों यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यंग लड़के हैं। इनकी मंशा क्या थी, कौन से कानून की रिपील करने की बात कर रहे थे और कौन लोग थे जिन्होंने इनको मदद की। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे इश्यूज के अंदर पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है। कुछ अभी एक एमपी है मोहिबा मोत्रा, उनको बाहर निकाला गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में सिक्योरिटी के बहुत सारी जो चीज होती है वो वेद भूषण जी, ये मान लिया कोई व्यक्ति साजिशन पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से वो दर्शक दीर्घा से कूदा या विजिटिंग गैलरी जिसे कहते हैं वहां से कूदा और उसके बाद कोई उसे रोक नहीं पाया, काफी देर तक उसने काफी हंगामा किया, ये तो कहा जाएगा कि नहीं जो नई संसद बनी है वहां पे सुरक्षा को लेकर अभी काफी कमियां हैं। जी, मेरे से सवाल है आपका? जी 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 भूषण साहब। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी चूक है, क्योंकि जो ये गैस जिससे निकल रही है, ये जो एलिमेंट्स है, इसको किस स्टेज पर चेक नहीं किया। क्या कोई इंटरनल आदमी कर्मचारी वहां का ऐसा था जो मिला हुआ था जिसने ऑलरेडी वहां पर जो ये कंटेंट्स रखे हुए थे, जो गैस जिनसे निकल रही है या फायर के स्मोक्स जिनसे निकल रहे हैं, उसने प्रोवाइड किया, बाहर से लेके आए थे। बाहर से लेके आए थे तो ये और बहुत बड़ी चूक के रूप में देखा जाएगा। और पर यदि अंदर से कोई आदमी सपोर्ट कर रहा है, वो तमाम उनकी इंट्रोगेशन है, कॉल डिटेल्स है, उनकी लोकेशन है, पोजीशन है, पूरे पीछे उनकी चेक की जाएंगी कि किस तरह से किन लोगों के कांटेक्ट में थे। अभी वो पिक्चर तमाम क्लियर हो जाएगी और जल्दी ही तमाम चीजों का और खुलासा होगा जल्दी। और भूषण साहब, हमने 22 साल पहले जो आतंकी हमला हुआ था उससे हमने क्या सीखा जब हम नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं? ये भी तो अपने आप में सवाल है ना कि तब एक हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, आज ये राहत की बात रही, अच्छी बात रही कि किसी सांसद को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर कुछ और बड़ा अटैक होता, बड़े इरादे के साथ लोग आते, तो एक बड़ा हमला यहां पे हो सकता था, बड़ा नुकसान। बिल्कुल, जब अगर जहरीली गैस ले जा सकते हैं तो साथ में हथियार भी ले जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले जा सकते हैं, इसकी संभावना से रूल आउट नहीं किया। जब ये लोग एंट्री पा सकते हैं, दर्शक दीर्घा में उछल कूद मचाते हुए वो अपनी हरकतों को अंजाम दे सकते हैं, तो इनके पास में कोई एक्सप्लोसिव भी हो सकता था, गन्स भी हो सकती थी। तो ये तमाम चीजें इशारा करती हैं कि सिक्योरिटी की एंगल की जांच होनी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहां पर कोई चूक हुई, कहां गलती हुई, जिसकी हमें पूर्ति करनी होगी। क्योंकि ये तमाम नई पार्लियामेंट पर सवाल नहीं है, पूरे देश की सुरक्षा सबसे बड़ी जो हमारा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें यदि इस तरह के सीन देखने को मिले तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हिंदुस्तान की क्या छवि रहेगी। दिव्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में जाएगा। आज पूरा वर्ल्ड जिस तरह से डिवाइडेड है, तमाम दुनिया आपस में बटी हुई है, तो एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान अपने आप को इतना पावरफुल कंट्री बताने वाला आदमी, जिसकी पार्लियामेंट की सुरक्षा खुद सुरक्षित नहीं है, तो
तो ऐसे देश की सुरक्षा पर कैसे विश्वास किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आने वाले टाइम में मीडिया के माध्यम से तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच के बाद बताएंगी कि किस तरह ठीक से है, ये अभी जांच चीजें होगी, हुई और कब से इनकी अभी तैयारी जांच की होगी, जा जांच रही के बाद तमाम खुलासे हो जाएंगे, क्योंकि सवाल तो इस घटना ने जरूर उठा दिए हैं। संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक हुई है और देश की नई संसद में यह घटना हुई है, और उस दिन हुई है जब ठीक 22 साल पहले देश की संसद पे आतंकी हमला हुआ था। 2 युवक आते हैं, एकाएक वहां पे भगदड़ की स्थिति हो जाती है। कहीं कोई कह रहा है जूते से उन्होंने कुछ ऐसा केमिकल निकाला है या कुछ पाउडर निकाला है। टीयर गैस, रवि, टीयर गैस बताई जा रही है। और सोचिए कि जहरीली गैस अगर संसद भवन के अंदर प्रवेश कर सकती है तो कोई हथियार भी बहुत आसानी से ले जाया जा सकता था। और लगातार हमारे संवाददाता संसद भवन के अंदर से कुमार गौरव बने हुए हैं। कुमार, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है? अगर एमपीज का अप्रूवल विजिटर्स गैलरी के लिए चाहिए होता है तो और भी तो कई लेयर्स की सुरक्षा होती है जहां से क्रॉस करना होता है। इससे पहले मैं एसीपी साहब का शुक्रिया करना चाहूंगी जिन्होंने हमें पूरी तफदील से समझाया एक एक पहलू पर कि आखिर सुरक्षा के कौन कौन से लेयर्स होते हैं, और जाहिर तौर पर उनके हिसाब से भी ये एक बड़ी चूक है। और इसके बाद कुमार गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, अभी क्या अपडेट आ रही है और कोई नई अपडेट? देखिए, लोकसभा की कार्यवाही उसी वक्त जब यह हंगामा हुआ, जब 2 शख्स कूदे सांसदों के दीर्घा में, उस वक्त ही स्थगित कर दी गई थी। और जाहिर सी बात है, सुरक्षा एक तरह से पूरी मशीनरी एक बार फिर से पूरे लोकसभा, नए और पुराने बिल्डिंग दोनों जगह एक्टिवेट कर दी गई है। हर जगह चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। और वो जो दोनों शख्स थे जो कूदे थे, उनको सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हवाले में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जैसे कि जानकारी सोर्सेज के हवाले से अभी तक मिली है, बीजेपी के सांसद है प्रताप सिम्हा, कर्नाटक से हैं, उनके रिक्वेस्ट पे, उनके अप्रूवल पर ये इनका पास बना था। लेकिन हाँ, उसके बावजूद भी कई दौर की सुरक्षा जांच होती है। सबसे पहला जब आप एंट्री करेंगे उस वक्त आपकी सुरक्षा जांच होगी। बीच में जब आप अंदर जाएंगे तो पूरा मोबाइल फोन तक रखवा लिया जाता है। फिर आप जब मेन संसद भवन के एंट्री पॉइंट पे जाएंगे वहां आपकी जांच होगी। फिर जब आप विजिटर्स गैलरी में पहुंचेंगे उसमें एंट्री करने से ठीक है कुमार गौरव, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संसद में एक बड़ी चूक सामने आई है। लोकसभा के अंदर एक शख्स विजिटर्स गैलरी से एमपीज गैलरी में आया और स्पीकर के सामने उसने जाने की कोशिश की, और साथ ही साथ संसद के बाहर भी एक बड़ी चूक सामने आई है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए News 24।